डायमंड यानी कि हीरा, डायमंड जो होता है वो कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप होता है, यानी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं होता। जब हम डायमंड की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि डायमंड की स्ट्रक्चर के अंदर प्रत्येक कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है और निकटवर्ती 4 कार्बन के साथ जुड़ करके टेट्राहाइड्रली फॉर्म में अरेंज होता है। सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब डायमंड की स्ट्रक्चर को देखा जाता है तो हमें मालूम चलता है कि डायमंड के अंदर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिकल टाइप की यूनिट सेल होती है और उस यूनिट सेल की 50% टेट्राहाइड्रल वाइट्स के अंदर भी कार्बन उपस्थित होता है। तो हम यहाँ पर डायमंड की ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे और सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेट्राहाइड्रल ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये एक टेट्राहाइड्रल है, ठीक। अब डायमंड की स्ट्रक्चर बनाते समय हम कुछ कार्बन्स का टेट्राहाइड्रल कंप्लीट दिखाएंगे, बाकी कार्बन को हम नॉर्मली जैसे स्ट्रक्चर में आते हैं वैसे ही रहने देंगे। जिन कार्बन का टेट्राहाइड्रल हम कंप्लीट दिखाने वाले हैं उनको हम रेड कलर से शो करने वाले हैं। तो ये डायमंड की स्ट्रक्चर का एक कार्बन है जो टेट्राहाइड्रली अरेंज होगा और निकटवर्ती 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। तो ये जिन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है उनको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। एक कार्बन, 2, 3 और एक 4 होगा। ध्यान रहे डायमंड की स्ट्रक्चर में वैसे तो सभी कार्बन जो होते हैं वो टेट्राहाइड्रली अरेंज होते हैं, बट हम यहाँ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए रेड कलर से जिन कार्बन्स को शो कर रहे हैं उनका टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करेंगे। पहली लेयर में हम एक कार्बन का टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करेंगे, इसके नीचे दूसरी लेयर आएगी उसमें हम 3 कार्बन का टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करेंगे और उसके नीचे तीसरी लेयर आएगी जिसमें हम लोग 6 कार्बन का टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करेंगे। बाकी ग्रीन कलर वाले जो कार्बन है वो जैसे आएंगे उनको वैसे ही इसके अंदर बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये पहली लेयर का कार्बन हो गया, अब इसके नीचे दूसरी लेयर होगी। तो दूसरी लेयर इस तरह से नीचे किसी ना किसी कार्बन से जुड़ी हुई होगी। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो जरा आप लोग, यहाँ पर भी कोई कार्बन होगा और उस कार्बन का टेट्राहाइड्रल हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए हम उसको रेड कलर से शो कर रहे हैं। यहाँ भी कार्बन होगा, उसका भी टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करेंगे और यहाँ जो कार्बन होगा उसका भी टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करेंगे। तो देखो जरा, जो हमने रेड कलर के सर्किल बनाए हुए हैं उनका टेट्राहाइड्रल कैसे कंप्लीट होगा। देखो इसका टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने हैं, एक तो बना हुआ है, 3 और बना देते हैं, 2 हो गए, 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब इससे भी 4 ग्रीन कलर के कार्बन हम अटैच कर देते हैं, 1, 2, 3 और चौथा ये रहा। क्लियर? अब ये जो रेड कलर वाला कार्बन है इसका भी टेट्राहाइड्रल हम लोग कंप्लीट करते हैं और इसका टेट्राहाइड्रल कैसे कंप्लीट करेंगे, एक बॉन्ड तो ये है ही, ठीक है, 3 बॉन्ड और बनाने हैं। तो दूसरा हमने ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया और चौथा हमने ये बना दिया। ये भी ग्रीन कलर के कार्बन से जुड़ा होगा। ध्यान रहे ग्रीन कलर के कार्बन वो हैं जिनका टेट्राहाइड्रल हम लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और रेड वो हैं जिनका टेट्राहाइड्रल हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो अगला जो रेड कलर वाला कार्बन है उसका भी टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करना है। तो एक बॉन्ड तो ये है ही, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। इसका भी टेट्राहाइड्रल कंप्लीट है और इसे भी एक और ग्रीन कलर के कार्बन से जोड़ देते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? अब ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई। अब इसके नीचे हम लोग थर्ड लेयर के कार्बन को अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके नीचे जो थर्ड लेयर होगी उसके लिए आप लोग ध्यान देना। देखो ये जो ग्रीन कलर वाले कार्बन है ये नीचे थर्ड लेयर से जुड़े हुए होंगे। तो ये वाला कार्बन नीचे जुड़ा होगा, ये वाला कार्बन भी जुड़ा होगा और ये वाला कार्बन भी जुड़ा होगा। क्लियर? अब इन सब से हम लोग रेड कलर के कार्बन अटैच कर देते हैं जिनका टेट्राहाइड्रल हम कंप्लीट शो करेंगे। तो एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ दिया, सही है। अब इसका टेट्राहाइड्रल कैसे कंप्लीट करोगे? तो बॉन्ड तो कितने बनाने होंगे? 4 कैसे बनाओगे? एक तो बन ही रहा है, दूसरा मान लो ये रहा, तीसरा मान लो ये रहा और चौथा ये रहा। अब इससे भी हम ग्रीन कलर के कार्बन जोड़ देते हैं। तो 1, 2, 3 और एक 4, ठीक है। इसका भी टेट्राहाइड्रल कंप्लीट करेंगे और इसका टेट्राहाइड्रल कैसे कंप्लीट करेंगे? 4 बॉन्ड बनाकर। तो एक तो ये बन ही रहा है, दूसरा ये बन गया,
ठीक, और तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ठीक है, इससे भी हम ग्रीन कलर के कार्बन्स अटैच कर देते हैं। तो ये देखो, एक कार्बन यहाँ अटैच कर दिया और एक कार्बन यहाँ पर अटैच कर दिया। क्लियर है? अब ये वाला रेड वाला है, तो इसका भी टेट्राहाइडल हम लोग कंप्लीट करेंगे, और इसका टेट्राहाइडल कंप्लीट करने के लिए अगेन 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। क्लियर है? यहाँ भी ग्रीन कलर के कार्बन हम लोग अटैच कर देंगे। तो ये एक और ये 2, टोटल 4 हो गए। अब देखो, ये रेड वाले कार्बन टेट्राहाइडल कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये ग्रीन कलर वाला कार्बन है, ये भी नीचे किसी कार्बन से अटैच होगा, और ये जिस कार्बन से अटैच होगा उसका भी हम लोग टेट्राहाइडल कंप्लीट करेंगे। यानी कि ये नीचे एक कार्बन से अटैच होगा और उसका टेट्राहाइडल कंप्लीट करेंगे, तो उसको रेड कलर से हम अगेन शो करेंगे। ये लो, ठीक। अब इसका टेट्राहाइडल कैसे कंप्लीट करेंगे? वही 4 बॉन्ड बना करके। तो 4 बॉन्ड कैसे बनाओगे? एक तो बन ही रहा है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। क्लियर? तो यहाँ भी एक ग्रीन कलर का एटम हम लोग अटैच कर देते हैं। क्लियर है सबके दिमाग में? अब देखो, इस वाले ग्रीन कलर वाले एटम को देखो, ये एटम भी नीचे किसी कार्बन से ही जुड़ा होगा, और उस कार्बन का भी टेट्राहाइडल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उस कार्बन को भी हम लोग रेड कलर से शो करेंगे। तो यहाँ भी एक रेड कलर का कार्बन हम लोग रख देते हैं। क्लियर? अब इसका टेट्राहाइडल कंप्लीट करेंगे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। और 4 बॉन्ड कैसे कंप्लीट करेंगे? देखो, एक तो बन ही रहा है, दूसरा मान लो ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। यहाँ भी एक ग्रीन कलर का आइटम आ जाएगा, और ग्रीन कलर का आइटम आएगा तो ये आ गया। क्लियर? अब देखो, ये वाला ग्रीन कलर वाला कार्बन देख रहे हो, इस कार्बन से भी तीसरी लेयर में नीचे की तरफ कोई ना कोई कार्बन जरूर जुड़ा हुआ होगा, और जो कार्बन जुड़ा हुआ होगा उसका भी हम लोग टेट्राहाइडल कंप्लीट करेंगे। तो इससे एक कार्बन मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है, उसका टेट्राहाइडल कंप्लीट करना है तो उसको रेड कलर से शो कर देते हैं। ये लो, ठीक। अब इसका टेट्राहाइडल कैसे कंप्लीट करेंगे? इसका टेट्राहाइडल कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड कर बनाएंगे। एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा और चौथा इधर हो गया, और यहाँ भी एक ग्रीन कलर का कार्बन अटैच कर देते हैं। तो ज़रा गौर से देखो, हमने क्या किया है पूरी स्ट्रक्चर के अंदर? हमने पूरी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कार्बन्स को ग्रीन कलर से शो किया है और कुछ कार्बन को रेड कलर से शो किया है। जिनको रेड से शो किया है उनका टेट्राहाइडल कंप्लीट कर दिया है। तो देखो, ये फर्स्ट लेयर है, तो फर्स्ट लेयर में हमने केवल एक कार्बन का टेट्राहाइडल कंप्लीट किया है। ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर में हमने 1 2 3 कार्बन का टेट्राहाइडल कंप्लीट किया है। और ये थर्ड लेयर है, और थर्ड लेयर में 1 2 3 4 5 6 कार्बन का टेट्राहाइडल कंप्लीट किया है। बाकी ग्रीन कलर वाले जो कार्बन हैं उनको हमने एज इट इज रहने दिया है। हालांकि इन सब का टेट्राहाइडल हम कंप्लीट कर सकते हैं, बट एक अच्छी सी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कुछ ही कार्बन का ही टेट्राहाइडल कंप्लीट किया है। बाकी आप जानते हैं कि यहाँ हर कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा, इसलिए हर कार्बन टेट्राहाइडल फॉर्म में ही अरेंज होगा, मगर स्ट्रक्चर को आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताई जाए कि जब कार्बन टेट्राहाइडल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वो sp3 हाइब्रिड होता है। यानी इन कार्बनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये डायमंड के बारे में एक सिंपलेस्ट जानकारी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। वैसे आप जानते हैं कि डायमंड एक जाइंट मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को खूब सारा बढ़ाया जा सकता है। यानी ग्रीन कलर वाले कार्बन्स को भी टेट्राहाइडली शो किया जा सकता है, लेयर्स भी बढ़ाई जा सकती हैं। जैसे अगर इसी स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाऊं तो ये वाले कार्बन भी तो नीचे किसी न किसी लेयर से अटैच होंगे कि नहीं होंगे? तो ये कार्बन भी 4th लेयर से जुड़े होंगे, ठीक है। और जब सभी कार्बन को आप 4th लेयर से अटैच करोगे तो ये स्ट्रक्चर फिर से आगे बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बट हमको इतनी नीड नहीं है, हम लोग इतनी 3rd लेयर तक भी बना देते हैं तो भी हमारा काम चल जाता है। अब देखो, सॉलिड स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो सॉलिड स्टेट के हिसाब से डायमंड के अंदर कार्बन 2 तरह से अरेंज होता है। एक FCC यूनिट सेल के अंदर, ठीक, और दूसरा 50% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर। जो FCC यूनिट सेल में होता है वो कार्बन आपको कॉर्नर पर दिखेगा यूनिट सेल के, प्लस यूनिट सेल के फेस सेंटर पर दिखेगा,
ठीक है। और जो टेट्राहाइड्रल में है वो टेट्राहाइड्रल के अंदर ही दिखाई देगा। ध्यान रहे जो भी पार्टिकल टेट्राहाइड्रल में होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितनी होती है, 4। और जो पार्टिकल एफसीसी लैटिस बना रहा होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी टेट्राहाइड्रल भरी हुई है। अगर 50% टेट्राहाइड्रल भरी हुई है तो एफसीसी लैटिस बनाने वाले पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। और अगर 100% टेट्राहाइड्रल भर दी गई है तो एफसीसी यूनिट सेल बनाने वाले पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर 50% टेट्राहाइड्रल भरी हुई है, इसलिए जो कार्बन एफसीसी यूनिट सेल में होगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी, 4। यानी कि ये 4:4 का कोऑर्डिनेशन है। कैसा कोऑर्डिनेशन है, 4:4 का कोऑर्डिनेशन है। तो डायमंड की स्ट्रक्चर में कार्बन आपको दो तरह से अरेंज दिखाई देगा, एक एफसीसी लैटिस में और एक टेट्राहाइड्रल वाइट्स में। तो मान लो यहाँ जो मैं रेड कलर वाले कार्बन आपको बता रहा हूँ वो कार्बन टेट्राहाइड्रल वाइट्स के अंदर का है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर वाला बता रहा हूँ वो कार्बन एफसीसी लैटिस का है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दें, जो कार्बन एफसीसी लैटिस के अंदर है उनको मैं ग्रीन कलर से शो करूँगा, ठीक है। और जो कार्बन टेट्राहाइड्रल के अंदर हैं उनको मैं रेड कलर से शो करूँगा। तो ये एफसीसी लैटिस वाले कार्बन और ये वाला जो कार्बन है जिसको हम लोग 50% टेट्राहाइड्रल के अंदर मान रहे हैं उसको रेड कलर से शो करूँगा। क्लियर है? अगर आपको इतना मालूम है तो अब आप इसकी यूनिट सेल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, जरा देखें सब लोग, इधर ध्यान दें सब लोग। इस यूनिट सेल को जो कार्बन फॉर्म कर रहा है वो हम ग्रीन कलर से शो करने वाले हैं। क्योंकि एफसीसी है इसलिए आपको कार्बन कहाँ कहाँ दिखाई देंगे, कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। तो ये कॉर्नर वाला, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये कितने फेस सेंटर होंगे, 6 फेस सेंटर होंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये वाले कार्बन हैं जो एफसीसी लैटिस में जा रहे हैं। क्लियर? अब दूसरे टाइप के कार्बन वो हैं जो 50% टेट्राहाइड्रल के अंदर जा रहे हैं। ध्यान रहे किसी एफसीसी यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहाइड्रल बनती हैं। 8 कैसे, हर कॉर्नर से यूनिट सेल के अंदर एक टेट्राहाइड्रल बनती है। तो कॉर्नर कितने हैं, 8। तो 8 कॉर्नर से यूनिट सेल के अंदर 8 टेट्राहाइड्रल बनेंगी, जिनमें से 50% टेट्राहाइड्रल को आपको फिल करना है कार्बन से। तो देखो इस कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल को भर दिया तो इस वाली को छोड़ देना है, इस कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल को फिर से भर देना है मगर इस वाली को छोड़ देना है। ऐसे ही अगर इस कॉर्नर की को छोड़ दिया तो इस कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल को भर देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे और इस कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल को भर देंगे। तो 4 ही तो भाई, 1 2 3 और 4, और बाकी 4 क्या रह गई, खाली रह गई। अब देखो टेट्राहाइड्रल बनती कैसे है। अगर हम लोग ये देखना चाहें कि कैसे टेट्राहाइड्रल बनती है तो हम देखो ऐसे देखते हैं। एक कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल इस यूनिट सेल के अंदर बनती है। कैसे, टेट्राहाइड्रल बनाने के लिए आपको कार्बन चाहिए 4, पार्टिकल कितने चाहिए, 4 कैसे, एक तो कॉर्नर वाला ले लो और 3 पार्टिकल ले लो फेस सेंटर वाले। कौन से फेस सेंटर वाले, इस कॉर्नर से गुजरने वाले फेसों का सेंटर। अब इस कॉर्नर से कौन कौन से फेस गुजरते हैं, तो देखो इस कॉर्नर से ये वाला फेस गुजरता है कि नहीं गुजरता, सही है। तो एक तो ये वाला पार्टिकल ले लो, इसी कॉर्नर से सामने वाला फेस भी गुजरता है तो एक सामने वाले फेस के फेस सेंटर का पार्टिकल ले लो, इसी कॉर्नर से ये वाला फेस भी गुजरता है तो एक इस फेस के सेंटर का पार्टिकल ये ले लो। टोटल हो गए कितने, 4, 1 2 3 4। जब इन चारों पार्टिकलों को आप मैच करेंगे तो आपको अपने आप एक टेट्राहाइड्रल बनता दिखाई देगा। इस टेट्राहाइड्रल में आपको एक रेड कलर का कार्बन रख देना है क्योंकि कार्बन 50% टेट्राहाइड्रल के अंदर है। तो ये कार्बन कहाँ है, टेट्राहाइड्रल के अंदर। अब इस कार्बन की टेट्राहाइड्रल को छोड़ देना है, 50% लेनी है, तो इस वाले कार्बन की टेट्राहाइड्रल के अंदर हमें पार्टिकल रखना है, ठीक। अब इस वाले कॉर्नर के कार्बन की टेट्राहाइड्रल को बनाने के लिए अगेन हमें कितने कार्बन चाहिए, अगेन हमें 4 कार्बन चाहिए। 4 कैसे, एक तो ये खुद कॉर्नर वाला हो गया और 3 पार्टिकल इस कॉर्नर से गुजरने वाले फेसों के फेस सेंटर वाले होंगे।
इस कॉर्नर से ये वाला फेस गुजरता है, ऊपर वाला ये देखो गुजरता है, तो एक पार्टिकल तो ये ले लेना है। इसी कॉर्नर से ये वाला फेस भी गुजरता है, तो एक पार्टिकल इस फेस का सेंटर ले लेना है। और इसी कॉर्नर से पिछले वाला फेस जो है, जहाँ मैं उंगली चला रहा हूँ, वो फेस का सेंटर कौन सा है, ये, और ये भी गुजरता है, इसलिए इसको भी ले लेना है। तो टोटल कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3 और 1 4। अगेन जब इन चारों को आप मिलाएंगे तो आपको एक टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनती फिर से दिखाई देगी। ठीक है, आपको इस टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर भी एक रेड कलर का कार्बन रख देना है। ठीक, तो कितने कार्बन रख दिए आपने, 2। ऊपर 4 थी चारों कोनों से, उनमें से 2 पर रख दिया, 2 को खाली छोड़ दिया। क्लियर। अब देखो इस वाले कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को खाली छोड़ देना है, इस कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को फिल कर देना है। तो इस कॉर्नर की टेट्राहाइड्रल वॉइड्स 4 कार्बन से बनेगी। 4 कौन से, एक तो ये खुद हो गया, और 3 वो कार्बन हो गए जो इस कॉर्नर से निकलने वाले फेसों के फेस सेंटर पर होंगे। तो देखो, तो इस कॉर्नर से ये सामने वाला फेस निकल रहा है, तो हमें सामने वाले फेस के सेंटर का पार्टिकल ले लेना है, ये वाला पार्टिकल। ठीक है, इसी कॉर्नर से ये नीचे वाला फेस भी निकल रहा है, तो हमें नीचे वाले फेस के सेंटर का पार्टिकल लेना है, ये वाला। ठीक है, इसी कॉर्नर से ये वाला फेस भी निकल रहा है, तो हमें इस फेस के सेंटर का पार्टिकल लेना है, ये वाला। कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3 और 1 4। इन चारों पार्टिकल को जब आप मैच करोगे तो आपको एक टेट्राहाइड्रल फिर से बनता दिखाई देगा। अब एक कार्बन आपको रेड कलर से शो करते हुए यहाँ रख देना है, रख दिया। ठीक, अब इस वाले कार्बन की टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को आप छोड़ दें और अगले कार्बन की टेट्राहाइड्रल वॉइड्स को कंप्लीट कर दें, यानी उसके अंदर कार्बन रख दें। ठीक है, कैसे रखेंगे देखो जरा। इस कार्बन से टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनानी है, तो एक तो ये खुद आ जाएगा, और 3 कार्बन इससे निकलने वाले फेसों के सेंटर से आएंगे। तो इससे निकलने वाला फेस ये है, तो एक कार्बन ये आ जाएगा। इससे निकलने वाला फेस ये है, तो एक कार्बन इस फेस सेंटर का ये आ जाएगा। इसी कॉर्नर से निकलने वाला फेस पिछला भी है कि नहीं है, तो एक कार्बन जो होगा पिछले फेस के सेंटर का, मतलब ये वाला आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर सबके दिमाग में। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को मैच कर देंगे, 1 2 3 4, और एक टेट्राहाइड्रल फिर से बना देंगे। कैसे देखो, थोड़ा सा और मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ से ये 2 हो गए, 3 और 1 4, सही है। इन चारों के बीच में भी आपको एक कार्बन रखना है, जिसको रेड कलर से शो करना है कि नहीं करना। तो अब आप देखो, आपने 4 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स पर 4 कार्बन रख दिए हैं, रखे कि नहीं रखे। कौन कौन सी 4 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स हैं, एक बार फिर से देखो। मैं इस बार थोड़ा सा रेड कलर का इस्तेमाल करता हूँ। देखो, ये वाला कार्बन टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है। कौन सी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, 1 2 3 और 4, इन 4 से जुड़ी हुई है। ये वाला कार्बन भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है। कौन सी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है, तो देखो इस कॉर्नर वाली, 1 2 3 और 4, सही है। ये वाला कार्बन भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है। कौन सी, इस कॉर्नर वाली, तो देखो 1 2 3 और 4, सही है। और ये वाला कार्बन भी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में है। कौन सी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, इस कॉर्नर वाली, तो देखो इस कॉर्नर वाली, तो देखो 1 2 3 और 1 4, क्लियर है कि नहीं है। तो हमने क्या किया है, अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर कार्बन को रख दिया है। क्लियर है सबके दिमाग में। अब आप खुद ही देखो, जो कार्बन टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर होगा, ये कार्बन, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4, क्योंकि 4 से जुड़ा घिरा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, जो कार्बन कॉर्नर पर होगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो सकती है, तो कॉर्नर के अराउंड 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनती हैं, एक इस यूनिट सेल में और बाकी की 7 अन्य यूनिट सेल में। तो इस कॉर्नर के अराउंड 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स बनेंगी। ये मान लो ये कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4, और 4 ही बनेंगी ऊपर की तरफ, सही है।
लेकिन इन 4 में से 50% ही भरी हुई होंगी, यानी कि कितनी भरी हुई होंगी? आधी। तो ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स है, ये है, ये सब मान लो टेट्राहेड्रल वर्ड्स है। केवल भरी कितनी है? 50%। तो देखो एक ये भर दी, इसको खाली छोड़ दो, अगली भर दो, ये वाली भर दिया, इसको खाली छोड़ दो, ऐसे ही ऊपर आओ, ये खाली छोड़ दो, इसको भर दो, ये भर दिया, इसको खाली छोड़ दो, इसको भर दो, ये भर दिया। अब आप खुद ही देखो इस कॉर्नर वाले कार्बन के अराउंड कितने कार्बन आ गए हैं। इस कॉर्नर वाले कार्बन के अराउंड केवल 4 कार्बन आए हैं। 1 2 3 4। क्यों आए हैं 4? क्योंकि हमने सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स को नहीं भरा। याद रहे एक कॉर्नर के चारों तरफ 8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन जाती हैं, बट उनमें से 50% ही अगर भरी जाए तो केवल 4 पर ही कार्बन आएगा। तो 1 2 3 4 पर आ गया, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितनी होगी? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगी। क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं कि इस यूनिट सेल के अंदर कितने कार्बन हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई इस यूनिट सेल के अंदर हमको कार्बन 2 तरह से दिखाई दे रहा है। 2 तरह से कैसे? एक तो एफसीसी में दिखाई दे रहा है और एक हमको टेट्राहेड्रल वर्ड्स में दिखाई दे रहा है। एफसीसी में जो दिखाई दे रहे हैं वो कॉर्नर पर हैं और फेस सेंटर पर हैं। कॉर्नर कितने हैं? 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस सेंटर कितने हैं? 6, कंट्रीब्यूशन 1/2। और दूसरे टाइप के कहाँ दिखाई दे रहे हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। कितनी टेट्राहेड्रल वर्ड्स में दिखाई दे रहे हैं? 4। तो 4 यहाँ से आ गए, सबका टोटल करोगे तो 8 आएगा। इसलिए याद रखना कि डायमंड की एक यूनिट सेल के अंदर आपको 8 कार्बन एटम दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे? 8। देखो स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, ये कार्बन टेट्राहेड्रल में और ये एफसीसी में। 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स भरी हुई हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों की, और 50% भरोगे तो 4 कॉर्नर की 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को फिल कर देना। क्लियर?